हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कितने तरीके के इसके अंदर मार्क्स आते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि पंक्चुएशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब हम अपनी फीलिंग्स को या अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को या फिर अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मार्क्स का यूज़ करते हैं, उनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, मैं आपको बोल रही हूँ एक सेंटेंस, उसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं और दोनों तरीके से उसका मतलब अलग निकलता है। ठीक है, अब जैसे मुझे बोलना है रुको मत जाओ, इससे आप क्या समझे कि मैं आपको रोक रही हूँ कि रुक जाओ मत जाओ। ठीक है, इसका मतलब यही है। और अगर मैं बोल दूँ रुको मत जाओ तो अलग हुआ सेंटेंस। चलिए एक बार नोट करके मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, देन इंग्लिश में। ठीक है, रुको मत जाओ, ये एक सेंटेंस है, वाक्य है। इसको हमने पहले ऐसे लिखा और दूसरी बार हम इसको, यही तीन सेम वर्ड्स हैं, इनको हमने इस कोमा के साथ अलग किया है। ऑलराइट, अभी हम आपको बताएंगे कि कोमा कहाँ यूज़ होता है और कोमे का मतलब भी क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में या हिंदी में भी इन सब मार्क्स को यूज़ करने की, तो क्या होता है इसका कारण, इसके पीछे की वजह क्या है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हम वहाँ ये तो नहीं कहते रुको कोमा मत जाओ। बोलते समय तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन जो ये सिंबल्स है लाइक कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सेमी कोमा या कोलन, इन सभी का अपने आप में एक मतलब होता है जो कि हम बोलते समय उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अपनी बातों को सही ढंग से और उसी मीनिंग के साथ एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन सब पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना होता है, ताकि जिस वे में हम अपनी बात बोल रहे हैं सामने वाला उसका वही मतलब निकाले। कई बार आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ भी, तो आप लिखते कुछ है, ठीक है, वर्डिंग सेम रहती है, लेकिन उसका मतलब सामने वाला कुछ अलग निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया होता। अगर आप वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करेंगे तो पढ़ने वाला कुछ भी समझ सकता है, उसको क्या पता कि आपने किस वे में ये बात लिखी हुई है। तो इसीलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए ही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है। चलिए, अब इससे बेहतर एग्जाम्पल और कोई हो ही नहीं सकता, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। क्या लिखा है, रुको मत जाओ। इससे आप क्या समझे कि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई रुको मत जाओ यहाँ से, है ना। और दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, रुको मत जाओ, मत जाओ रुक जाओ। ठीक है, कहने का अर्थ यही है कि यहाँ बात की जा रही है रोकने की और यहाँ कह रही है कि चलो भाई निकलो, रुको मत जाओ। तो बिल्कुल समझ आ गया। अब सिर्फ एक मार्क की वजह से पूरे सेंटेंस का मतलब बदल गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि इस एक छोटे से कोमे की वजह से पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। हाँ, यही तो होता है पंक्चुएशन मार्क्स में। तो अगर आप इनका यूज़ सही जगह पर नहीं करेंगे, सही ढंग से नहीं करेंगे, तो क्या होता है, उसका मतलब सामने वाला गलत निकाल सकता है। अब बोलते समय तो हमें इनका यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि हम अपने हिसाब से जो हमें समझाना होता है पंक्चुएशन मार्क्स की जगह पर हम अपने आप से उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, बोलकर बता देते हैं। लेकिन यदि हमने कोई बुक लिखी है, हमने कोई लेटर लिखा है, ठीक है, तो उसमें हमें अपनी बातों को और उसी सेम वे में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मार्क्स होते हैं जिनका यूज़ करना होता है। ठीक है, जिससे सामने वाला उनको पढ़े तो उसे पता चले कि ये बात इस मैनर में यहाँ पर बोली गई है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑलराइट, समझ आ गई, एक बिल्कुल ओवरव्यू सेट हो गया होगा माइंड में कि क्या हमें पढ़ना है और आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पंक्चुएशन की आखिर डेफिनेशन या मतलब क्या होता है इंग्लिश में, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन।
सिंबल्स डिस्क्राइबिंग आवर फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड पंक्चुएशन। वो सिंबल्स, यहाँ बात की गई है सिंबल्स को क्या कहते हैं, जिनमें कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स डिस्क्राइबिंग आवर फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। बिल्कुल सही बात है कि जो सिंबल्स हमारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें ही हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो कि जिनका हम यूज करते हैं। जैसे हो सकता है सबसे पहले कोमा। मैं आपके सामने ब्रैकेट में इनका जो सिंबल होता है या फिर कह सकते हैं मार्क होता है वो आपको बनाते हुए यहाँ पर चलूंगी, ठीक है। कोमा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। और क्या हो सकता है, इन्वर्टेड कोमा हो सकते हैं, इन्वर्टेड कोमाज हो सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है, जो कि आपने कल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े थे, उसमें क्या होता था कि आश्चर्यजनक जवाब होते हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी होती है तो वहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। वो कैसा होता है, इस तरीके का, उल्टे आई के जैसा, तो ये हो जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ आई कि किस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है हम उनको कवर करेंगे। वैसे तो ये 21 या 22 होते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम उन्हीं का यूज़ करेंगे जिनका आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ऑलराइट गाइज, तो ज़्यादा भीड़ हमको नहीं करनी है, हमको सिर्फ उतना समझना है जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर पढ़ने के लिए आपके पास बुक है, आप दुनिया भर की चीज़ें उससे रट सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लिमिटेड पढ़ेंगे और परफेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई है पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं और किस तरीके के हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देख लिए। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। कितनी तरह के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो कि आपको इंग्लिश में यूज़ करने होते हैं, तो चलिए उनको एक बार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स कितने तरह के आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। कितने पंक्चुएशन मार्क्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, जिनके बारे में मैं आपको एक एक कर एक्सप्लेन करूँगी। क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे पहचान की जाए कि यहाँ किस मार्क की ज़रूरत है, किस पंक्चुएशन मार्क की इस सेंटेंस में ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक एक कर हर एक को बहुत डिटेल में समझना होगा। तो चलिए अब जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंक्चुएशन मार्क होता है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा होता है। हर एक सेंटेंस में सिवाय एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को छोड़ करके या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके हर जगह यूज होता है इंग्लिश में फुल स्टॉप का। ऑलराइट, किसका यूज होता है, फुल स्टॉप का। इस तरह का इसका साइन होता है, ये एक बिंदी के जैसा। तो ये क्या होता है, ये होता है फुल स्टॉप। गाइस जो हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे उनका छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको यहीं पर साथ साथ देती हुई चलूंगी। अभी हमने बात की फुल स्टॉप के बारे में, कहाँ यूज होता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जिनके बारे में हमने कल जाना था उनको छोड़ करके हर एक सेंटेंस की लास्ट में या जब वो खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं जब भी हमारा कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है। आगे बात करेंगे कोमा। कोमे का सिंबल कैसा होता है, वो होता है गाइस इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये कोमा होता है। कहाँ इसका यूज करते हैं, तो जब भी हमें किसी सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कोमे का यूज करते हैं। या फिर किसी वर्ड को अलग करने के लिए सेंटेंस में यदि हम कई सारी बातें एक साथ बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कोमे का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करेंगे तो पढ़ने वाले की समझ कुछ नहीं आने वाला कि हम यहाँ पर क्या अपनी बात उसके सामने रखना चाहते हैं। ऑलराइट गाइस,
तो यही बातें समझाने के लिए कुछ मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, कुछ मार्क्स बनाए गए हैं जो कि हमको यूज़ करने होते हैं लिखते समय। बोलते समय तो आप नहीं करोगे, क्योंकि बोलते समय हम उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, वहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने आज शॉपिंग की और वहाँ से मैं पेन लाया, कोमा मैं बुक लाया, कोमा मैं लैपटॉप लाया। तो इस तरीके से आपको कोमा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक्सप्रेस करना होता है। एक्सप्रेस कैसे? वहाँ पर रुक करके थोड़ी देर, कि आज मैं मार्केट गया, वहाँ से मैंने एक बुक ली, एक लैपटॉप लिया, एक पेन लिया, एक कॉपी ली। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा रुक करके, वहाँ पर ठहर करके, वहाँ पर इनका यूज़ अपने आप हो जाता है। अगला हमने बात की इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, इस तरीके का साइन होता है इन्वर्टेड कोमा का, तो ये भी आपको अब आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, कौन से मार्क की बात करेंगे अब हम? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये कहाँ यूज़ किया जाता है, कोई बताएगा? इसका तो बहुत सिंपल है कि आपको पहले जब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए गए थे, वहाँ पर आपको बता दिए गए थे कि जहाँ भी हमें कोई क्वेश्चन करना होता है, किसी से क्वेश्चन पूछना होता है, तो उस सेंटेंस के एंड में, उस सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको हम विस्मयादि सूचक या विस्मयादि सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है ये? अभी मैंने आपको बताया कि उल्टे आई के जैसा देखने में ही लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो कितने हो गए, जल्दी से देखना, कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5। आपको इन्हीं पांचों के बारे में आपके सिलेबस में पूछा जाता है, और आपको इन्हीं 5 के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देख लीजिए एक बार कौन कौन से आपको पढ़ने होंगे। फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखेंगे हम कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, आखिर इनको कहाँ, किस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा वो हमको कैसे पता चलेगा, कहाँ पर हमको कोमा का यूज़ करना है और कहाँ आएगा फुल स्टॉप। तो इन सबको जानने के लिए थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अब हम यही बात करने वाले हैं एक एक पंक्चुएशन मार्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण DLED करके टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। हर एक क्लास की PDF आपको वहां पर शाम तक प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं और एक एक को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बात की गई है फुल स्टॉप। सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क जिसके बारे में हम जानेंगे वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसका साइन देखिए कैसा होता है। तो ये बिंदी के जैसा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी होती है, इसका यूज होता है, तो यही बिंदी कहलाती है फुल स्टॉप। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है कि जब भी हमें अपनी बात का खत्म करना हो, अपनी बात को खत्म करना हो, तो उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब भी हमारा कोई एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं या पूर्ण विराम का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं कि जब हमें थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक रुकना होता है किसी बात को, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है फुल स्टॉप या कोमा, जो भी कुछ आप पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ेंगे, अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो आप इनको इस तरीके से, ठीक है, इनका यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको बोलना है तो इनको बोला भी जाता है कैसे, कि यदि आपको यूज़ करना है फुल स्टॉप का तो आपको थोड़े लंबे समय के लिए रुकना होगा। जैसे अभी मैंने एक पोज लिया, रुकी मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ लंबे समय के लिए रुकी एज कंपेयर टू अदर सेंटेंसेस, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया, यानी वहाँ पर मैं बोलते बोलते फुल स्टॉप का यूज़ कर गई, आपको पता नहीं चला। क्योंकि दोस्तों इनका मतलब ही एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस या फिर डिक्लेरेशन ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स होता है इन पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब। तो यहाँ पर इनका मतलब क्या है फुल स्टॉप का, कि जब हमें किसी वाक्य को खत्म करने के बाद लंबे समय के लिए रुकना होता है तो वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं।
ऑलराइट, अब चलिए, अब आपको समझना होगा इंग्लिश में। जो हमने बात कही है मेन निचोड़ तो आपको मिल ही चुका है, तो अब आपको ये समझना होगा इंग्लिश में वही बात सेम टू सेम यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बोली है। क्या कहता है ये कि फुल स्टॉप इज द लॉन्गेस्ट स्टॉप, ठीक है, यानी लंबे समय के लिए रुकना, लॉन्गेस्ट स्टॉप। किसी भी पंक्चुएशन मार्क में आपको इतने ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकना होता जितना कि फुल स्टॉप में रुकना होता है, तो सबसे ज़्यादा लंबा समय यही लेता है। और क्या बातें हो सकती है, इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ये मार्क यूज़ किया जाता है वहाँ जब भी कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का, अनलेस देयर इज एन एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम हर एक सेंटेंस के एंड होने पर, खत्म होने पर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, यानी इनको छोड़कर हर जगह जब भी हम किसी सेंटेंस का एंड करते हैं तो हमें यूज़ करना होता है फुल स्टॉप का, ठीक है। एक्सक्लेमेशन और जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ छोड़ करके हमको हर जगह यूज़ करना होता है फुल स्टॉप का। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको नोट डाउन करते हैं, उससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उन सभी के एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा इट इज़ नॉट ए गुड बुक, इट इज़ नॉट अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब नहीं है। इतना कहकर हमारी बात हो गई खत्म, एक सेंटेंस खत्म। तो हमने जल्दी से क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, ठीक है। यह बुक अच्छी नहीं है, ये कहकर मैं तो चुप हो गई, यानी लंबे समय तक मैंने लिया स्टॉप। तो जब लंबे समय तक रुकी यानी वहाँ कौन सा मार्क होगा, वहाँ होगा फुल स्टॉप। इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स हम इसके देख सकते हैं, जैसे प्लीज सिट डाउन, ठीक है। हमें किसी को बोलना है प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाओ। बस हमारी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है कि कृपया करके बैठ जाओ। हमने अपनी बात खत्म की और लगा दिया फुल स्टॉप, हमारी बात पूरी हुई। फुल स्टॉप का या पंक्चुएशन मार्क का यूज भी हुआ और सेंटेंस सही समझ आया सामने वाले के। और गाइस इसका एक रूल है छोटा सा, बस वो आपको समझना होगा, याद कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर कराया जाएगा, रटना कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना होगा कि जब भी हम किसी सेंटेंस का एंड करते हैं वहाँ हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। लेकिन एक चीज़ और है कि जहाँ हम किसी एब्रीवेशन का यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन मतलब जैसे किसी चीज़ को हम छोटी फॉर्म में बना करके लिखते हैं। मान लिया मुझको लिखना है मंडे, मंडे, ठीक है, मुझको मंडे लिखना है, लेकिन मैं उसको छोटा लिखना चाहती हूँ, मुझे इतना लंबा नहीं लिखना है, पूरी स्पेलिंग कौन लिखेगा मंडे की। तो मैंने इसको क्या कर दिया, MON लिख दिया और उसके बाद में लगा दिया फुल स्टॉप, तो ये मंडे बन जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, एब्रीवेशंस होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। जैसे किसी का नाम है, ठीक है, जैसे हमें लिखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो पूरा नहीं लिखते, तो ऐसे लिख देते हैं PM मोदी, ठीक है। तो PM प्राइम मिनिस्टर का हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दी है, एब्रीवेशंस इन्हीं सबको बोलते हैं। तो अब आपको समझ आ गई चीज़ें कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े। इतना चीज़ें समझ आई ना कि फुल स्टॉप क्या होता है, लॉन्गेस्ट स्टॉप होता है और कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क्स के अंतर्गत। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले मार्क की ओर, ठीक है, अगले पंक्चुएशन मार्क की ओर जिसका नाम है कोमा। कोमा, ठीक है, इसका साइन ऐसा होता है, आपको याद रखना है, ये कोमे का साइन होता है, यही होता है कोमा। ऑलराइट, ये इसका सिंबल हो गया। क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, इसके भी कुछ बातें हैं। तो इसकी बातें दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। फुल स्टॉप में क्या था, हमको ज़्यादा लंबे समय तक रुकना था, लेकिन जहाँ कहीं हम रुकते हैं फुल स्टॉप से आधे समय के लिए, ठीक है, जितना फुल स्टॉप में हमें रुकने के लिए समय मिला था हमें उससे आधा समय लेना है। यानी अगर हम यहाँ पर 2 सेकंड के लिए रुके थे फुल स्टॉप में, तो हमें कोमे के लिए 1 सेकंड रुकना होगा, यानी उससे बिल्कुल आधा समय यहाँ पर हमको लेना होगा। जैसे आपको इसके पहले एक बार यही आप समझ लीजिए, इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट पॉज,
यानी ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या होता है कोमे का? कोमे का मतलब होता है कम समय के लिए रुकना। कम समय के लिए, कितने कम समय के लिए? जितना हमने फुल स्टॉप में लिया था उसका आधा कर दीजिए, उससे आधे समय के लिए रुकना, वहाँ पर उसका मतलब कोमा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट गई और वहाँ से मैं क्या क्या लाई वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। मैं एक मार्कर लेके आई, एक लैपटॉप लेके आई और एक बुक लेकर के आई। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से समय के लिए रुकी हूँ, तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज़ को लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी कोमे का। ऑलराइट, अब देखिए जैसे मैं सेंटेंस को पूरा खत्म कर देती हूँ वहाँ पर यूज़ होता है फुल स्टॉप का, लेकिन सेंटेंस के बीच में जहाँ मुझे थोड़े थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहाँ यूज़ होता है कोमे का। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके सटीक बैठते हैं। जैसे व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ ए स्नेक, जब मैं रनिंग करने गई थी मैंने वहाँ पर एक सांप देखा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़े से समय के लिए रुकी तो यहाँ यूज़ हो गया किसका? कोमे का। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। व्हेन आई वेंट रनिंग, जब मैं दौड़ने गई, उसके बाद आप रुकेंगे थोड़ा सा, ऐसे तो नहीं कहेंगे जब मैं दौड़ने गई वहाँ पर एक मैंने सांप देखा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पर रुकेंगे कि जब मैं दौड़ने गई वहाँ मैंने एक सांप देखा। ठीक है, तो यहाँ जहाँ आप थोड़ा सा रुक गए वहाँ पर लग गया कोमा। व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ ए स्नेक, आई सॉ ए स्नेक। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स इसके हम ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था, क्या कि मैंने आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया था कि मैंने क्या क्या खरीदा, एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदी और एक बुक खरीदी। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कोमे का। तो बिल्कुल सही से आपको ये एक्सप्लेन हो गया है, समझ आ गया है ना? समझ आनी चाहिए आपको चीज़ें। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम आपको बता सकते हैं। जैसे पहले तो हम मूवी देखने गए और उसके बाद हम मॉल भी गए। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है कोमे का। जहाँ भी हमें थोड़े से समय के लिए रुकना होता है वहाँ हम यूज़ कर देते हैं कोमे का। ऑलराइट गाइज, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे के कुछ जो 2-3 बच जाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज, इन्वर्टेड कोमा का साइन कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। अब आप क्या मुझे बताएंगे कि आपने इस तरह के जो मार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनका यूज़ आपने कहाँ कहाँ देखा है? आपको रिमाइंड कराती हूँ कि जब भी आप किसी राइटर की डेफिनेशन याद करते हैं तो उस डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख देते हैं बिना उसमें कोई भी चेंज किए, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कोमा को। या फिर हम किसी की भी बात बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम बताते हैं, वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि उस व्यक्ति ने बोला था, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोमा का। सो सिंपल। चलिए यहाँ देख लेते हैं मैंने लिखा क्या हुआ है। इन्वर्टेड कोमास आर मेनली यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में यूज किया जाता है? दैट इज ए स्पीकर वर्ड्स रिटन डाउन एग्जैक्टली एज दे वर स्पोकन। यानी किसी की भी बात किसी की भी कही गई बात को बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना जैसे उसने बोला था, वही वर्ड्स यूज करना, तो वहाँ हम यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा का। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहती हूँ, मान लिया 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रही है और बात कर रही है किसी तीसरी लड़की के बारे में, ठीक है, या तीसरे लड़के के बारे में, तो एक कहती है कि यार आकांक्षा ने ये बात बोली थी तेरे बारे में, और जो बात बोली सेम टू सेम ऐसे ही उसके सामने
प्रेजेंट कर दी, उसको बता दी, वही वर्ड्स यूज़ किए, तो वहाँ यूज़ होगा इन्वर्टेड कोमा का लिखते समय। ठीक है, बोलते समय तो थोड़ा सा रुक कर कि उसने ऐसे कहा ये कह के बोल देते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है, किसी के द्वारा कही गई बात को हमें एज इट इज़ लिखना होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कोमा का। समझ आ गई बात? चलिए अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में अगर कुछ भी ऐसा आता है तो आप बहुत ईजिली उसको पहचान पाएंगे कि यहाँ पर कौन से पंक्चुएशन का मार्क का यूज़ हुआ है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि इस सेंटेंस में बताइए कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया गया है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, या क्वेश्चन मार्क है, या कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो वो आपको पहचानना होता है। तो अगर आप ये चीज़ें बिल्कुल अपने सही ढंग से समझी है तो आप बहुत आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर, आई एम ग्रेट। आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ। तो यह बात कही गई है सेड लकी। लकी ने कहा क्या कहा कि आई एम ग्रेट। तो आई एम ग्रेट मैं बता रही हूँ, लक्की की बात बता रही हूँ आपको कि लक्की ने पता है क्या कहा, लक्की ने कहा कि मैं महान हूँ। लक्की सेड, यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है कि आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ। सेड लक्की, लक्की ने कहा कि आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ। तो मैंने उसकी एज इट इज़ बात आपको बता दी। ठीक है, तो जो बात उसकी कही गई बिल्कुल सेम मैंने आपको बताई, उसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दिया। इससे आपको पता चल गया जब हम किसी बात को इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं तो पता चल जाता है कि ये एज इट इज़ सेम वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। चलिए अब और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। नाइस टू मीट यू, रिचा सेड। ठीक है, मुझे रिचा ने कहा था कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वही बात यहाँ पर लिख देते हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये बात किसने कही थी, सेड रिचा, रिचा ने। तो हमने उसकी कही गई बात को एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर यूज़ किया हमने इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है, उसकी कही गई बात सेम टू सेम मैंने आपको एग्जैक्टली उन्हीं एक्चुअल वर्ड्स में आपके सामने प्रेजेंट कर दी, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि रिचा ने बोली है ये बात, यानी ये वर्ड्स रिचा के हैं लेकिन यूज़ मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई। अब चलिए अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा है और सबको बहुत आसानी से समझ भी आने वाला है। कहाँ यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन मार्क का, जब भी हमें किसी से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क्स का। कर लेते हैं नहीं, करना पड़ता है जब हम नोट डाउन करते हैं कोई चीज़। ठीक है, बोलते समय तो हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, इन मार्क्स को, पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्रेस कर देते हैं इन सिंबल्स को, लेकिन जब हमें किसी बात को लिखना होता है तो हमें प्रॉपर तरीके से हर एक पंक्चुएशन मार्क का सही जगह यूज़ करना होता है। तो यहाँ बात की गई है क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ करते हैं, जब भी हमें किसी से कुछ पूछना होता है, कोई क्वेश्चन करना होता है, तो उसके लास्ट में हम एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो सामने वाले को समझ आ जाता है पढ़कर कि अच्छा ये तो इसने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन मार्क इज यूज आफ्टर एनी डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी जब भी हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो ये बात मैंने बोलने में तो एक्सप्रेस हो गया कि ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, लिखते समय क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, तभी वो सही सेंटेंस होगा। ठीक है, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। आगे देखते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ भी लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो हर एक
जो क्वेश्चन हर एक सेंटेंस में जहां हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ऑलराइट, और आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है, कहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपकी सेंटेंस की क्लास हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट्स, टाइप्स सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज कृपया करके इस वाले वीडियो से पहले उस वाली क्लास को जरूर ले, ठीक है। तो अब एक और लास्ट वन पंक्चुएशन मार्क बचता है जिसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज, आज के इस चैप्टर का सबसे लास्ट पंक्चुएशन मार्क्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद आप फ्री हो मेरी तरफ से, ठीक है। आप चाहे तो रिवाइज करना या मत करना, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है कि आपको रिवीजन की भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बात की गई है एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक्सक्लेमेशन मार्क अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि आखिर होता क्या है। तो उल्टे आई के जैसा इस तरीके का साइन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क का, या विस्मय सूचक चिन्ह कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। वहां क्या होता है कि जब भी हमको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, जैसे जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का या एक्सक्लेमेशन मार्क का। इस वाले साइन का यूज हम वहां पर करते हैं। या फिर हम बहुत ज्यादा कभी सरप्राइज होते हैं किसी चीज को देख के, जब गिफ्ट देखते हैं हाय राम कितना सुंदर है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का। ऑलराइट, चलिए अब यहां देखते हैं लिखा क्या हुआ है। ये कहता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई सरप्राइज होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको लिखते समय एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना होता है। क्योंकि अगर हम बोलते समय देखें कि हम इस साइन को किस तरीके से, इस सिंबल को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारे बोलने से ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो सरप्राइज हो गया, ठीक है, या फिर ये तो बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये चीजें हम बोलने में तो एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन लिखते समय सामने वाले को कैसे पता चले कि हम बहुत खुश है या बहुत दुखी है या बहुत सरप्राइज्ड है, तो तब हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये हम जीत गए, ठीक है, या हमने मैच को जीत लिया, तो खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रा के बाद आपको यही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होगा और आगे अपना वही सिंपल सेंटेंस जो हम लिखते हुए आ रहे हैं, वी हैव won the match, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो हर एक सेंटेंस के खत्म होने के बाद, चाहे उसमें इन्वर्टेड कोमा का बीच में यूज हो रहा है या फिर उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का बीच में यूज हो रहा है, लेकिन सेंटेंस तो खत्म हुआ है। तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को छोड़ करके और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क, हो सकता है ये लास्ट में भी आए, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये अगर लास्ट में आता है तो वहां पर फिर आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपका उसी से काम चल जाता है। लेकिन अगर ये हमने यहाँ पर सेंटेंस के बीच में यूज किया है तो फिर आपको सेंटेंस के खत्म होने पर फुल स्टॉप का यूज भी करना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज की क्लास में इतना ही। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल मत भूले। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ और अगले कुछ टॉपिक्स के साथ जिनको हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और गाइज वेट, आपको इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए अब हम भी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।